अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की कहानी मेरी अपनी कज़न की कहानी है। तो आइए फिर कहानी की तरफ चलते हैं। महानूर छत पर खेल रही थी। पास ही इसका बैग पड़ा हुआ था। इसके घर के सामने बड़े से खाली प्लॉट में एक पुराना बरगद का दरख्त खड़ा था। इस पर रहने वाले 2 कौवे इसकी छत के कोने पर आ बैठते हैं। वो बारी बारी काएं काएं इस तरह से करते हैं जैसे आपस में बातें कर रहे हों। महानूर को खेलते हुए यूं महसूस हुआ कि वो दोनों कौवे इसी के बारे में बातें कर रहे हैं। उसने घबरा कर अपनी तख्ती के इशारे से उनको उड़ा दिया और फिर से खेल में मसरूफ़ हो गई। खेलते खेलते इसकी आंखों के आगे इसके पुराने घर का नक्शा आ गया, जिसमें वो अपने माँ और बाबा के साथ रहती थी। वो पहाड़ों में नदी के किनारे छोटा मगर खूबसूरत घर, जिसे अब वो ख्यालों में ही देख सकती थी। महानूर की माँ अस्मा अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। इसने महानूर के बाप से पसंद की शादी की थी। वो पहाड़ी इलाके में रहने वाला शख्स था। अस्मा के वालिदैन नहीं चाहते थे कि इनकी इकलौती औलाद बहुत दूर जा बसे। अस्मा के बेपनाह असरार पर उन्होंने इसकी ख्वाहिश मान ली। शादी के बाद अस्मा अपने शौहर के साथ पहाड़ों में जा बसी और 1 साल बाद ही इसने नीली आंखों वाली एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया। और चंद सालों बाद ही अस्मा का शौहर ख़ानदानी दुश्मनी की नज़र हो गया। अस्मा को वहाँ अपनी और अपनी बच्ची की ज़िंदगी ख़तरे में महसूस हुई। वो बच्ची को लेकर अपने माँ बाप के घर आ गई। अस्मा का एक भाई भी था जो बचपन में ही सोते हुए मुर्दा हालत में पाया गया। वो अक्सर सोते हुए डर जाता था। इनके घर के सामने खाली प्लाट में एक बहुत बड़ा बरगद का दरख्त था, जिसका जिक्र सुनते ही वो बहुत रोने लगता था। माँ बाप के घर आए अस्मा को 2 साल बीत गए। इस दौरान इसके कई रिश्ते भी आए। अस्मा ने ये कहकर मना कर दिया कि इसे अब अपने माँ बाप और अपनी बच्ची के लिए जीना है। इसकी बेटी नीली आंखों वाली महानूर दूसरी जमात की तालबा थी। महानूर अपने पुराने घर की यादों में मगन थी। इसे यूं महसूस हुआ कि सामने नज़र आने वाले बरगद के दरख्त से कोई नादीदा आँख इस पर नज़र रखे हुए है। इसने पलट कर दरख्त की तरफ देखा। देखते देखते दरख्त का पेट चाक हुआ। एक करिया सूरत, लंबे और गंदे बालों वाला शख्स, जिसकी थोड़ी मामूल से कुछ ज़्यादा बड़ी थी, वो महानूर की तरफ बढ़ रहा था। महानूर पसीने में शराबूर चीखना चाह रही थी, मगर हलक से इसकी आवाज़ ना निकल सकी। इसी वक्त अस्मा गीले कपड़े फैलाने के लिए लकड़ी की सीढ़ी चढ़ते हुए छत पर आती है। अपनी बेटी को खौफज़दा पसीने में शराबूर देखकर इसे उठा लेती है, मगर वो आंखें बंद कर लेती है। अस्मा ज़ोर ज़ोर से अपनी बेटी का नाम लेकर इसका मुंह थपथपाती है। महानूर चीख मारकर अपनी माँ से लिपट जाती है। अस्मा इसे कंधे से लगाए लकड़ी की सीढ़ी माँ को आवाज़ें देते हुए उतरती है। अम्मा अम्मा, देखो महानूर को क्या हुआ है। नीचे उतरकर चारपाई पर महानूर को लटा देती है। अम्मा भी हुक्का छोड़कर नवासी की तरफ आती है। नूर, ओ नूर, क्या हुआ है तुझे? नानी, मुझे सोना है। महानूर की आवाज़ सुनकर अस्मा की जान में जान आई, लेकिन फ़िक्र कम ना हुई। इसे कंबल उड़ा दो अस्मा, अम्मा ने बोला। अस्मा ने इसे कंबल उड़ा दिया। वो दोनों माँ बेटी कमरे से बाहर आ गईं। अम्मा, मुझे लगता है महानूर ने छत पर कुछ देखा है। जब मैं ऊपर गई तो वो डर के मारे कांप रही थी। अम्मा बोली, तुमने कुछ पूछा था इससे? क्या जवाब दिया इसने? अम्मा, वो कुछ नहीं बोली, मगर मुझे लगता है इसने बरगद में कुछ ज़रूर देखा है, क्योंकि छत से उतरते वक्त भी वो इसी तरफ देख रही थी। अल्लाह करे मेरा शख्स गलत साबित हो। मैं सारा दिन बोलती रहती हूँ कि इसे बरगद के नीचे मत खेलने दो। मेरी बात कोई सुने तब ना। अस्मा परेशानी से कहती है। अम्मा, अब क्या होगा? कुछ नहीं, परेशान मत हो, अल्लाह बेहतर करेगा। ठीक है अम्मा। अस्मा बोली, अच्छा मैं रोटी बना लेती हूँ।
अब्बा भी काम से आते होंगे। रोटी बनाते हुए अस्मा को यूं लगा जैसे महानूर के कमरे का दरवाज़ा खोलकर बंद किया गया हो। तस्दीक के लिए अस्मा कमरे का जायज़ा लेने गई, लेकिन महानूर अब तक सो रही थी। वो इसे सोता छोड़कर वापस आ गई। तो दोस्तों, कहानी